हेलो दोस्तों, ज्ञान सागर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में विशेषण से संबंधित पढ़ते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी भेद और भेद की परिभाषा को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। विशेषण कहने से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ करके विशेषता की बात हो करल जाएला। जैसे अगर हम इसको नागपुरी व्याकरण में देखें कि जोन शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता बताएला उके ही विशेषण कहल जाएला। इसे कहने का मतलब हुआ कि जोन शब्द से संज्ञा कहने का मतलब, संज्ञा की परिभाषा तो हम लोग जानते ही हैं, संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता बताएला उके ही विशेषण कहल जाएला। जैसे बेस छुआ का है, यहाँ विशेषण है। नावा गाड़ी कैसन है, नावा है। तो यहाँ विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। संज्ञा है, गाड़ी संज्ञा हो गया, छुआ संज्ञा हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो है विशेषण कर पता चल रहा है। तो परिभाषा क्या है, जोन शब्द से संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता बताया जाएला उके ही विशेषण कहल जाएला। जैसे बेस घोड़ा, बेस छुआ, नवा गाड़ी। समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि विशेषण कर भेद कैग होता है। नागपुरी में विशेषण कर 4 ठो भेद होवेला। नागपुरी में विशेषण कर 4 ठो भेद होवेला। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम लोग देखें कि नागपुरी व्याकरण में क्या होता है, 4 ठो विशेषण होता है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ के भेद में ही से भी प्रश्न आ जाता है। तो हम लोग पहले भेद को जाने कि कितना होता है, 4 होता है। अब हम लोग एक एक करके इसकी परिभाषा और जानने की कोशिश करते हैं। जोन विशेषण से गुण माने संज्ञा और सर्वनाम शब्द मन में गुण चाहे दोष बताए उके ही गुणवाचक विशेषण कहने। गुणवाचक विशेषण कहने का मतलब हुआ कि जोन संज्ञा सबसे गुण दोष, है ना, गुण दोष कर विशेषता पता चलता है, विशेषण कर पता चलता है, उसे हम विशेषण गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं वह बदमाश है। देखिए बदमाश कर विशेषता यहाँ बताया जा रहा है। वह क्या है, वह आपका सर्वनाम है। राजू गोर है, राजू क्या है, संज्ञा है, लेकिन कैसा है, गोर है। सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, तो इसमें सीता कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर क्या है, विशेषता, गुणवाचक विशेषण हो गया। तो इस तरह से जो है गुणवाचक विशेषण में आता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो और ही आसान है कि जे शब्द कोनो वस्तु या आदमी कर संख्या कर बोध करवाए ना उके संख्यावाचक विशेषण कहे ना। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिससे संख्या का पता चलता हो, संख्या की विशेषता बताता हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। मोर पास 5 ठो आम है। देखिए इसमें संख्या की पता चल रहा है ना, कै गो आम है, 5 ठो आम है। 3 ठो छुआ मन स्कूल जात हैं। देखिए इकर में 3 ठो छुआ मन, संख्या की पता चल रहा है। उकर पास 1 कोरी पैसा है। कोरी क्या है, ये भी संख्या की पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो है संख्यावाचक विशेषण होता है। तो संख्यावाचक में क्या होगा, जिसमें संख्या के पता चलता हो। क्लियर होगा जब इसको हम MCQ लेकर के आएंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक क्या है, परिणामवाचक विशेषण जे शब्द कोनो वस्तु कर नापे, जोखे या मात्रा कर बोध करवाए ना। नापे, जोखे या फिर मात्रा, कै किलो, कै अथी, है ना। तो उस सब में जो है परिणामवाचक विशेषण कहल जाए। परिणामवाचक विशेषण कहल जाएला जेकर से
कोनो मात्रा के बोध होवेला, नापेक तौलेक, जैसे 1 लीटर दूध, 1 किलो चीनी, ये सब क्या है परिणामवाचक में। जैसे किलो भर आटा, उदाहरण में क्या है किलो भर आटा, 1 लीटर दूध, ये सब क्या माता है परिणामवाचक विशेषण आता है। हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। चौथा नंबर है सर्वनामिक विशेषण। चौथा नंबर में क्या है सर्वनामिक विशेषण। जोन सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण जैसन होवेला उके सर्वनामिक विशेषण कहेना। कैसन होवेला सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण जैसन होवेला उके सर्वनामिक विशेषण कहेना। जैसे ऊ छुआ कने गेला, देखा यहाँ पर ऊ जो है ये सर्वनामिक है। छुआ कने गेला, तू कहाँ जाए रही, ऊ आदमी मन कहाँ गेलक, ये सब क्या है आपका जो है ये ऊ हो गेलक, तू हो गेलक, ये सब क्या है सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो क्या होता है इसकी परिभाषा, जोन सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण जैसन होवेला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला दोस्तों। तो आज हम लोग विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद और भेद की परिभाषा एक एक उदाहरण को हम लोग अच्छे तरह से समझें। अब हम इससे संबंधित जो है एमसीक्यू लेकर के आएंगे, जो उसको हम लोग देखेंगे तो बहुत और ही आसानी से क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर ये मेहनत आप लोगों का अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बहुत जल्दी ही एमसीक्यू लेकर के इस विषय से संबंधित आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।